अक्सर जब हम देखते हैं कि किसी के अंदर वेट के इश्यूज़ होते हैं, ऐसे लोगों का जिनको एनोरेक्सिया होता है या बुलिमिया होता है या जिन लोगों को फूड एंग्जायटी रहती है, इसका मतलब होता है वो लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं। जब-जब उनका मूड चेंज होता है, वो लोग खाना खाते हैं, उससे उनके वज़न को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके अंदर देखा गया है कि उनके अगर बचपन में अगर आप जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका खाने के साथ रिश्ता कैसा था। और हम अक्सर ये पेरेंट्स के साथ बात करते हैं कि जब आप बच्चों को खिलाएं तो कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना यूज़ करें दैट प्लीज़ ईट इट फॉर मी, ये मेरे लिए खा लो बेटा, अब चालू किया है तो ख़त्म करो, और मे बी जस्ट फिनिश इट, ये लास्ट है, पाँच पाँच चम्मच रह गए करके खा लो। सो व्हेन यू टेल द चाइल्ड, जब किसी एक बच्चे को या आप किसी इंसान को आप बोलते हैं कि ये खाना वेस्ट जाएगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक तो खाना रखते हैं और ज़बरदस्ती उसको बोलते हैं कि आप अपने बॉडी को एक कचरे के डब्बे की तरह यूज़ करो और उसके अंदर बस खाने को लाते जाओ। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो खाने को खरीदता है, तो वो एक तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खरीदता है। दूसरी चीज़ उसको पता है कि अगर कोई मेरे लिए केयर करता है, अगर वो मेरे लिए खाना मँगाएगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मँगाएगा। तो ऐसे लोग जब ऑफ़िस में भी जाते हैं तो वो लोग 2 या 3-4 डिश मँगा लेते हैं। 2 बिरयानी मँगा लेते हैं वो लोग खाने के लिए। दे आर ओवर ईटिंग बिकॉज़ दे आर ट्राइंग टू कंपेंसेट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एन इमोशन। जब आप इमोशंस की पूर्ति करते हैं खाने के साथ, तब वो आपके पेट को, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आपके दूसरे ब्रेन को, आपका जो ये दूसरा मगज़ है उसको, यानी दूसरा जो मस्तिष्क होता है उसको। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को समझना चाहते हैं, वी हैव अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर इट। हमारे पास एक पूरा लिंक है, जहाँ पर हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से माता-पिताओं को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। हम लोगों ने उसको एक डायलॉग की तरह लिखा है, वेयर यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि आपको किस तरीके से बच्चों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से खाने के साथ एक ऑटोनॉमी का जो रिलेशनशिप है, वो जोड़ना चाहिए। क्योंकि खाने का मतलब होता है हमारे डीप साइकी के अंदर, या तो हम उसको फ्रीडम के साथ, यानी अपनी स्वतंत्रता के साथ, या प्रेम के साथ जोड़ते हैं। तो जब खाना नहीं मिलता या खाना जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है, हमको ऐसा लगता है प्रेम की आपूर्ति हो रही है या उस स्पेसिफिक इमोशन की आपूर्ति हो रही है। अगर ये बातें आपको समझती है तो ज़रूर ये वीडियो ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिनको शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। नमस्ते। ॐ शान्ति 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 शान्ति।